फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, न्यू मून के बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, प्लीज़ इग्नोर। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, न्यू मून के बाद आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेके क्या है, आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। थैंक यू। फाइव ऑफ वांड्स रिवर्स्ड आया है। अगर ये पर्सन को आपको लेके जो भी कन्फ्यूजन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या जो भी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था या बहुत सोच रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, आपको लेके कंफ्यूज थे, आपके रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज थे, इनका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। इनको कुछ ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। एट ऑफ सॉर्ट्स पर्सन अपने माइंड में या तो बहुत स्टक है, अपने काम में स्टक है, या जहाँ पे भी अभी इस वक्त है ये पर्सन खुद को बहुत स्टक फील करते हैं। या फिर अगर ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस वजह से पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके माइंड से निकल नहीं रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, 24/7 आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। ये निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, या आपको अपने माइंड से निकालना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर ये ऐसी किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, या फिर इनके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, या इनकी जो सिचुएशन है जहाँ पे ये है, वर्क एरिया हो सकता है, इनका पर्सनल लाइफ हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, वॉटेवर जहाँ पे भी है, कुछ ना कुछ तो ये बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ओके, सो इस वक्त ये पर्सन की फीलिंग यही है कि ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त, जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक साइड में ज़्यादा दे रहे हैं, एक साइड में कम दे रहे हैं। या आपको अगर पता है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, इनको बैलेंस करना नहीं हो रहा है। ओके, इनको बैलेंस करना नहीं हो रहा है दोनों चीज़ें। या तो प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक है ये पर्सन की, निकल नहीं पा रहा है और आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या फिर पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि अगर आपको अगर पता है इनकी लाइफ में कोई पर्सन है या इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। कंफ्यूज से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइव ऑफ वैंड रिवर्स्ड है। तो कन्फ्यूजन अगर इनको है तो उसमें से तो ये निकल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी निकल रहे हैं, बट बैलेंस नहीं बना पा रहे ये पर्सन। ओके, नाइट ऑफ वैंड, ये आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो सकते हैं नो। ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनसे रहा नहीं जा रहा। आपके बारे में सोचते ही बहुत पैशन फील करते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द आपकी तरफ आए ये पर्सन और बताए कि आपके लिए क्या फील करते हैं। या फिर अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये अभी भी आप में इंटरेस्टेड है। अगर बहुत दिनों से भी नो कांटेक्ट चल रहा है फिर भी जल्द से जल्द ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप इन एंड आउट वाला भी हो सकता है। इनका मन जब होता है तभी पर्सन आते हैं, या फिर आपको इन्हें ब्लॉक करके रखते होंगे या नो कांटेक्ट में रखते होंगे, बट इनको जब बात करनी होती होंगी तो ये पर्सन आपकी तरफ आते होंगे, ऐसा कुछ है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ये पर्सन को जो एफर्ट करना चाहिए था अपनी फैमिली को लेके या जो भी है वो कितना भी करे, पर उनको ऐसा लगता है कि जो फुलफिलमेंट उनको अपने फैमिली में देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं फाइनेंशियली। या फिर इनको पता है कि ये आपको फैमिली नहीं दे सकते, ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी अगर ये पर्सन के कमिटेड है, या इनके फैमिली अगर आपके अगेंस्ट है, या जो भी चीज़ें हैं इस वक्त जो भी सिचुएशन है, इनको पता है कि ये आपको फैमिली नहीं दे सकते। ओके, अगर आप मैरिज के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं तो ये पर्सन सोचते हैं इसके बारे में, पर उनको एंड में ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं हो सकती। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ओके, अगर ये मैरिड नहीं है तो इस वक्त ये पर्सन अपने फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
अच्छा करना चाहते हैं, उसके बाद शायद ये आपकी तरफ आए। तो हो सकता है इस वक्त अगर आपका पार्टनर मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है आपके फ्यूचर के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली स्टेबल चाहिए फाइनेंशियली। या ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, तो ये पर्सन यानी इनको ऐसा लगता है कि आपको मैरिज स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, पर ये सोचते ज़रूर है इसके बारे में कि आपकी शादी अगर इनके साथ हो तो कितना स्टेबिलिटी रहेगा, फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली है ना, यहाँ पे किड्स है, पेट है, सोचते हैं। बट वही है कि अगर ऑलरेडी मैरिड है तो इनको पता है कि आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते। हैंडमैन रिवर्स्ड आया है। ओके, ये पर्सन को सब पता है, इनको चीज़ें क्लियरली, ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूज्ड है, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे। जैसे कि मैंने बोला, ये बैलेंस नहीं बना पाते दो सिचुएशन में। ओके, सो इनको हर चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये अपने माइंड में जैसे कि यहाँ पे फंसे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, या इनको समझ नहीं आ रहा आप इनसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है, इनको हर चीज़ पता है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या चाहिए इनसे, आप दोनों का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हर चीज़ इनको पता है। और ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये निकल नहीं सकते वो सिचुएशन से। हाँ, ये निकल सकते, स्टकनेस से तो ये निकलना चाहते हैं। या फिर दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये पता सब है बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे चीज़ों को। ओके, जो चीज़ें इनको डिवाइन की तरफ से डाउनलोडिंग होती है इनके दिमाग में, आपको लेके, आपकी रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशन को लेके, इनको समझ में आता है। इनका सिक्स सेंस या इनका इंट्यूशन इनको जो चीज़ें बताता है, ये पर्सन उसको फॉलो नहीं करती है, सुनते नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर आप दोनों का रिलेशनशिप या बहुत ज़्यादा स्टक था, यानी आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अभी ये जहाँ पर भी फंसे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट का कार्ड तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, ये यहाँ से निकल रहे हैं अभी। हाँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। इनको नींद नहीं आ रही है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर फिर भी ये होप लगा के हैं। ओके, हो सकता है रात को सोते वक्त ये पर्सन को नींद नहीं आती है, बहुत नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी होप आपकी तरफ से इनको दिखती है। इनके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर ऐसा है, या लोग ऐसे हैं कि जहाँ बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा इनको बातें सुननी पड़ रही हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस वजह से अगर बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, तो उनको आप ही ऐसे पर्सन हो जो एक होप की तरह लगते हो, कि आप शायद इनको समझे, आप शायद इनको चीज़ें सॉर्ट आउट करने में मदद करें। इतने सारे काले इसमें बैट है, या हाँ, क्रो है या बैट है, आई डोंट नो। सो वहाँ पे एक वाइट कलर का बर्ड दिख रहा है ना। तो इनको एक पॉजिटिव आप ही पर्सन दिखते हो इन सब में, जो इनको समझता है, जो इनकी केयर करता है। तो इनको ना बहुत चीज़ें वो यानी रिग्रेट फील होता है अगर इन्होंने पास में आपको छोड़ दिया, या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या अभी आपको बहुत ज़्यादा रुला रहे हैं। सो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, या रिग्रेट में है, या फिर ये फील करते हैं कि आपने कितना पेन, यानी आपने सहा है ये पेन। अगर इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, या इन्होंने आपको आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया किसी और के लिए या फैमिली के लिए, आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या आपके पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज कर लिया है, ऐसे ही सिचुएशन है, तो ये सोचते हैं कि आपको कितना यानी पेन हुआ होगा, आप कितना रोए होंगे, आप कितना, वो सब चीज़ें ना अभी इस वक्त ये फील कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं ना, तो अभी इनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपका पेन क्या था या क्या है ना। तो ये सब चीज़ें पर्सन सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स रिवर्स्ड है। ये पर्सन अगर बहुत कोल्ड थे, आपकी तरफ बहुत लॉजिकली देख रहे थे, या रिलेशनशिप को बहुत अपने हिसाब से चला रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, बहुत माइंड गेम खेलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम में रहते होंगे, टाइम नहीं देते होंगे, या कोल्ड बिहेवियर, अब कुछ भी बोलो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा बिहेवियर अगर इनका था, तो ये अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, ये अपने बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने कैसा बिहेव किया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर ये अभी आपको ऐसा कुछ भी ऑफ़र करने के बारे में नहीं सोच रहे। ओके, ये रिवर्स आया है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनको थोड़ा सा डर लग रहा है आपकी तरफ आने का, कि आपको ये ऑफ़र करे ना करे,
अभी आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करें ना करें, या इनको पता है कि आप इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लगा के हो कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करे जो ये नहीं कर सकते, ऐसा इनको लग रहा है। तो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपने अगर इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है कि ये आपको कुछ ऑफ़र करे और ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये किस मुँह से आपकी तरफ आए, कॉल मैसेज करे या बात करे। ओके, तो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र आप चाहते हो इनके साथ। आपका ऐसा है कि इन्होंने एक स्टेबिलिटी देनी है आपको, भले ही फ्रेंडशिप रहे, भले ही कोई भी बॉन्ड रहे, आप दोनों की सिचुएशन जो भी है, पर आपको एक स्टेबल चाहिए। जैसे कि मैंने बोला हो सकता है कुछ लोग बहुत ऑन एंड ऑफ में रहते हैं। ये पर्सन स्टेबल नहीं है, कभी बहुत अच्छे से बात करते होंगे, कभी बिल्कुल भी भूल जाते होंगे, बात ही नहीं करते होंगे। आपको चाहिए जो भी बॉन्ड है आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, अगर ये पर्सन मैरिड है या आपसे शादी नहीं कर सकते या जो भी है, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो आपका ये है कि एक स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आए। तो इनको ये पता है कि ये चीज़ आपको चाहिए एंड लॉन्ग टर्म चाहिए। ऐसा नहीं है आज बात करो फिर भूल जाओ, फिर 8 महीने बाद फिर से कॉल करो। सो इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ओके, मैजिशियन, इनको पता है अभी आपने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया है, आप इनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो या इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, या फिर ये पर्सन ने अगर बहुत माइंड गेम खेला, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में जाके, या बहुत मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट से ज़्यादा अगर इन्होंने बहुत माइंड गेम खेला, इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई आपको लेके या इनके लाइफ को लेके वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, इनको सब आता है, इनको सब पता है, ये सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये फील कर रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें अभी ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने किया शायद उसका उल्टा इन्हीं को बैकफायर कर गया, यानी जो चीज़ें ये सोच के इन्होंने आपके साथ जो भी स्ट्रेटजी बनाई या माइंड गेम खेला, ये पर्सन को उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट मिला है। ओके, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे आपको, आपके रिलेशनशिप को, या आपका हिडन रिलेशनशिप है जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, या ये पर्सन ने बोला है आपको कि अभी ये आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या वॉटेवर। तो ये पर्सन ने हो सकता है बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आपके साथ रिलेशन रखा है। ये चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, ये बोलेंगे वैसे ही करना चाहिए, ये जब चाहे तब आप बात करो, ये जब चाहे तब इनको खुला छोड़ दो। तो ये जो भी चीज़ें इन्होंने की है ना, इनको ऐसा लग रहा था हर चीज़ इनके हिसाब से होगी, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनका जो भी आपको लेके एक भ्रम टूटा है। इनको बहुत भ्रम था कि ये जैसे नचाएँगे आप नाचोगे, पर आपने शायद इनको ऐसा कुछ अपनी तरफ से आपने इनको ऐसा छोड़ दिया कि इनका जो भी प्लानिंग था, प्लॉटिंग था, इन्हीं पे भारी पड़ गया। यानी कि इनको जैसा चाहिए था आपने वैसे इनको एंटरटेन नहीं किया, है ना? कि इनकी तरफ अगर इन्होंने बात करना बंद कर दिया तो आप बार-बार इनको कॉल करोगे या आप इनके हिसाब से चलोगे। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में माइंड गेम नहीं चलता है। आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट रिलेशन चाहिए। 7 ऑफ हैंड रिवर्स्ड है। अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हो सकता है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक करके रखा है, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। या बहुत बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऑलरेडी अनब्लॉक किया है, आप ट्राई करना। ओके, तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। ये पर्सन ने अगर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आने के लिए आपको रोका था, यहाँ बहुत चीज़ों को हाइड कर रहे थे, या एक अपना एक कंफर्ट ज़ोन बना के रखे थे कि जहाँ तक आप इनके पहुँच ना पाओ। इनको जब आना है तभी आपकी तरफ आएँगे, पर आपको जब आना है तो ये आप इनके टाइमिंग के अनुसार, इनके हिसाब से ही, और ये जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक ही आए। यानी कि इनका ये है कि आप इनके लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनके फैमिली में क्या चल रहा है, इनके करियर में क्या चल रहा है, आपको वो उतना ही बताएँगे जितना वो बताना चाहते हैं। आप इनके लाइफ में नहीं यानी पूरी बातें ये नहीं बताना चाहते। यानी इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा था, पर अभी इन्होंने ये सोचा है कि नहीं, चीज़ें जितना छुपाया जा रहा है, जितना माइंड गेम खेला जा रहा है, इससे आप दोनों का रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। चीज़ें सुधारने की बजाय ख़राब हो रही है। तो अगर इन्होंने बहुत दिनों से आपको ब्लॉक करके रखा है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है आपकी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी, क्योंकि हो सकता है आपने चेज़ करना बंद कर दिया, तो ये इन्होंने आपको हो सकता है अनब्लॉक किया या करेंगे। और हाँ, ये मैजिशियन के बाद ही ये कार्ड है, तो अभी इन्होंने ये चीज़ों पे गिव अप कर दिया है कि माइंड गेम खेलना, कंट्रोल करना। इन्होंने बहुत सोचा होगा कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो अभी हो सकता है आपका पर्सन बहुत एक गो विद द फ्लो की तरह आपकी तरफ आएँगे, बातें करेंगे। जैसे पहले बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत सोच समझ के जैसे करते थे ना, तो थोड़ा-सा आपको चेंजेस शायद दिखे। ओके, और क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है अगर आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो
ओके, मूव ऑन कर रहे हो, या अगर ये पास्ट के कोई पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है इनके इसी बिहेवियर की वजह से आप इनको छोड़ के चले गए। ओके, तो मुझे ये पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही है कि ये पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो रीडिंग, तो आप कभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो तभी आप देख रहे हो ना। अगर आप मूव ऑन हो जाते तो आप नहीं देखते। तो अगर पहले आपने मूव ऑन किया है, ये सेकंड चांस आपने अपने पर्सन को दिया है, तो इस वक्त आप पहले जैसे नहीं रहे कि इनके पीछे पीछे भागे या रोए, है ना। तो ये पर्सन को लग रहा है कि अभी आप इनसे दूर जा रहे हो। अगर इन्होंने बहुत दिनों से बात नहीं की है, ब्लॉक करके रखा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बिहेवियर की वजह से इतना निगेटिव हो गए हो आप, कि अभी आपको ऐसा लगता है कि पानी है यहाँ पे, है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एक प्रैक्टिकल, इधर सन है, इधर वाटर है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो इमोशंस आप इनके लिए बहुत ओवर इमोशनल होते थे, इमोशंस रख रहे थे, या बहुत इमोशनल लेवल पे आप सोच के इनको देख रहे थे, तो अभी बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो आप। ऐसा भी हो सकता है मूव ऑन, यानी आपकी सोच बदल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप पहले जैसे इमोशनल फूल नहीं रहे, है ना, क्योंकि ओवर इमोशनल लोगों को आगे वाले लोग फूल ही समझते हैं, पर वो फुलनेस नहीं रहता है, वो हमारे इमोशंस रहते हैं, क्योंकि हम किसी को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं। पर आगे वाले लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशनल है तो फूल है, यानी आगे वाले को कुछ भी नहीं समझता, इतना इमोशनल है तो, पर ऐसा नहीं रहता। तो आपके किसी बिहेवियर से ये पर्सन को समझ में आ गया है कि अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, बिल्कुल भी इमोशंस में बह के ये जैसे भी आपको यानी आपके साथ बिहेव करेंगे, जैसा भी मैनिपुलेट करेंगे, अभी आप नहीं सुनने वाले। ओके, आप कभी भी इनको छोड़ के जा सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, पर आपने अभी अपनी आंखें बंद कर ली है एंड हाथ अपने ऊपर कर लिए है, यानी कि जितना इमोशंस, जितने फीलिंग्स आपने बतानी थी, आपने जितना भी चीज़ें इमोशनल लेवल पे इनको देनी थी आपने दे दिया, है ना। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, तो वो इमोशंस ये अभी आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप पहले जैसे इनके लिए रोते थे या इनके पीछे पीछे भागते थे, वही चीज़ें। आपका पर्सन बहुत मैनिपुलेटर हो सकता है, बहुत माइंड गेम खेलने वाला हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि वो इन्हें ऐसे ही उनका माइंड चलता है, ये पूरे स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ें कर रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जो ब्लॉक कर रहा होगा या नो कॉन्टेक्ट में डाल रहा होगा आपका पार्टनर, आपको बार बार जो तंग कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये वो चीज़ें अभी मिस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं अभी अपने पार्टनर को लेके, तो ये चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। पुराने अगर आपका वर्जन ऐसा था कि बहुत इनको लेके ओवर इमोशनल थे, बहुत सेंसिटिव थे, तो वो चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अभी वो चीज़ें उनको शो करो। ओके, पर अभी आपने बोल दिया ना, बस अभी जितना इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल होना था, जितना रोना था, जो भी चीज़ें थी आपने कर ली है, अभी आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो इमोशनल लेवल पे, तो बिल्कुल भी नहीं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, ये पर्सन जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप है, ये नहीं चाहते लोगों को पता चले या किसी को भी पता चले। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपका कैजुअल रिलेशनशिप है, जो भी है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ें बाहर पता चल गई या इनकी फैमिली में पता चल गई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो इनके स्पाउस की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा, या फैमिली से ही डरते हैं, किसी ना किसी से तो ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हैं। ओके, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ बातें ज़्यादा बढ़ गई या जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं किसी को पता ना चल जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अब दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल गया, इस वजह से ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। या फिर अगर ये पर्सन को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बातें समझ में आ जाती है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो इनको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पकड़ लेते हो इनका झूठ, इनका मैनिपुलेट जो भी है, आपको समझ में आ जाता है कि आगे वाला क्या सोच रहा है और क्या उनके माइंड में चल रहा है। तो इस चीज़ से भी ये पर्सन डरते हैं, आपके इंट्यूशन से भी ये पर्सन डरते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, आपको ये पता ना चले कि इनके माइंड में इनके यानी क्या चल रहा है। आप पहले ही बता देते होंगे कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है ना। तो या तो ये चीज़ें, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सीक्रेट रिलेशनशिप रखें। आपको ऐसा है कि रिलेशनशिप रखना है तो सबको पता चलना चाहिए कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। आप कोई भी सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप ये पर्सन के साथ नहीं चाहते, ये आपके पार्टनर को पता है। और ये पर्सन अपने इंट्यूशन का नहीं सुनते हैं, इनका इंट्यूशन जो भी बोलता है नहीं सुनते हैं शायद।
एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। हो सकता है इनके वर्क एरिया में ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें कुछ बिगड़ी हुई हैं, या फिर ये पर्सन को पता है कि ये फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि या तो आपने एफ़र्ट करना बंद कर दिया या ये पर्सन एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनके एफ़र्ट ना करने की वजह से ही एट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यानी कि आप मूव ऑन कर रहे हो या इनको अभी भाव नहीं दे रहे हो, इन शॉर्ट। ओके, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर पहले एफ़र्ट किया होता या 100% दिया होता अपनी तरफ से, तो शायद चीज़ें इस तरह से नहीं बिगड़ती। ओके, तो ये पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं डाला, जितना ध्यान देना चाहिए, जितनी चीज़ें करनी चाहिए उतनी उन्होंने नहीं की, या फिर आपने एफ़र्ट करना बंद कर दिया, ये देख रहे हैं ये। अगर आप बहुत एफ़र्ट कर रहे थे अपनी तरफ से, तो अभी आपने वो चीज़ें करना बंद कर दिया, तो वो एफ़र्ट डालना चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो वो जो एफ़र्ट इन्होंने नहीं डाला उसके बारे में सोच रहे हैं, एफ़र्ट डालने का नहीं सोच रहे, जो एफ़र्ट डालना चाहिए था ऐसा वो सोच रहे हैं, या आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे ये देख रहे हैं, पर खुद एफ़र्ट करना चाहिए ये नहीं सोच रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड मानते हैं। ओके, एंड आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अच्छा कमाते होंगे। ओके, भले ही आप मैरिड है नहीं है, आप एक फ्री स्पिरिट है, आपको बांध के रखना, मैनिपुलेट करना ये पॉसिबल नहीं है। ये देख रहे कि आपने बहुत ग्रो किया है अपने लाइफ में, आप आगे ही बढ़े हो। ये पर्सन ने आपको जैसे भी ट्रीट किया, जितना भी रुलाया, जो भी चीज़ें हैं, पर इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा ग्रो ग्रोथ देख रहे हैं आपकी लाइफ में, ओवरऑल हर चीज़ में, आपके लुक्स में, आपके फाइनेंस में, आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, ग्रो भी कर रही है एंड आप ग्लो भी कर रहे हो, ऐसा ये देख पा रहे हैं। तो आपकी तरफ इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ तो पूरी सेट है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके हो, आप थोड़ी सी मुझे जेलसी वाली वाइब आ रही है। द सन आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सन का कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि आप इनकी लाइफ की सनशाइन हो, इनकी सोल आपकी डिमांड करती है। ओके, ये कितना भी चाहेंगे फिर भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ये इनको पता है कि ये जब भी आपकी तरफ आएंगे, आपको आपका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा ये पर्सन को लेके, आप कभी भी नेगेटिव नहीं होते आपके रिलेशनशिप को लेके या पर्सन को लेके। और ये आप और इनकी सोल बहुत हैप्पी होती है एंड ये बहुत हैप्पी होते हैं आपसे मिलके, तो वो हैप्पीनेस चाहते हैं फिर से, तो ये बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ, है ना। सोल टू सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स, न्यू बिगिनिंग क्लियरिटी के साथ इनके दिमाग की बत्ती अभी जल रही है। ओके, कुछ ना कुछ बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या इन्फ्लुएंस में आए हैं किसी के, या खुद ही निगेटिव हो रहे थे, इनको क्लियरिटी मिल रही है। और अगर आपको इनके साथ क्लियरिटी चाहिए इनकी तरफ से, इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं अभी। और 2 कार्ड निकालेंगे, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, है ना। ये पर्सन को पता है ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते। मुझे बार बार वही वाइब आ रही है, सॉरी टू से, बट अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ पे इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, या बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है इनके लाइफ में। ओके, या फिर इनको एक क्लैरिटी मिल रही है कि अगर आप इनके लाइफ में होते एज अ लाइफ पार्टनर, तो इनकी लाइफ 10 ऑफ कप्स होती, इनको क्लैरिटी मिल रही है। या इन्होंने अगर किसी और से मैरिज कर लिया, है ना, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी इनको मिली है कि जिस पर्सन के साथ ये रह रहे हैं, वहाँ पे इनको इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल रहा है। ओके, इन्होंने चांस गवा दिया आपके साथ। अभी लास्ट कार्ड निकालते हैं, 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। मैंने बोला ना, इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, इमोशनल लेवल पे आपका पर्सन बहुत अभी सैड फील कर रहा है इस वक्त। सबसे सैड वाला यही कार्ड है, सैड एनर्जी इमोशनली। सो इस वक्त आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, है ना, अगर पहले इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको छोड़ दिया, आपको बैक स्टैबिंग मिली किसी और की वजह से, उसको अपनी लाइफ में लाया, उनके साथ अगर मैरिज किया, ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है ना, क्योंकि इनकी सोल को आपकी क्रेविंग है, क्रेव करते हैं ये पर्सन आपके लिए। फिज़िकली ये नहीं है, फिज़िकली अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन नहीं दिखा है मुझे, इनको हैप्पीनेस मिलती है आपसे, है ना। एंड विदाउट यू, ये 5 ऑफ कप्स इमोशनल लॉस की एनर्जी में इस वक्त। तो मेन आज की फीलिंग आपके पर्सन की यही है कि ये इमोशनली आपकी क्रेविंग कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पे पर्सन बहुत ज़्यादा एम्प्टी है इस वक्त। और ये अगर पास में इन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ, जिस वजह से आपको बहुत पेन दिया है, ये पर्सन ने बहुत हर्ट किया है आपको,
तो ये पर्सन वही सोच सोच के बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्टी फील कर रहे हैं, और वही सिचुएशन इस वक्त ये पर्सन की है, इमोशनल लॉस। अगर इन्होंने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपको छोड़ के चले गए, आप इनके पीछे रोते रहे, ये समझ नहीं पाए, तो इनको वो चीज़ें सोच सोच के ना अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट एंड गिल्ट फील हो रहा है। ओके, तो अगर ये एक्शन का कार्ड तो पेज ऑफ वैंड आया था, द फूल, न्यू बिगिनिंग है ना। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ वैंड, पैशनेट है न्यू बिगिनिंग के लिए। सो अगर ये पर्सन ने आपको कॉल मैसेज नहीं किया तो ये आपको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन के साथ बात करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के हो कि ये आपको कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता मेंटली ये पर्सन अभी प्रिपेयर्ड है आपकी तरफ कॉल या मैसेज करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी दुखी है ना। तो जो जिनकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी लो है वो पर्सन आपकी तरफ क्या एफर्ट करेगा। और अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया है आपके पर्सन ने, या आपको लगता है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको उनकी ज़रूरत है, आपको अगर बात करनी है, आपको सही लगता है तो आप बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये एडवाइस कभी भी नहीं देती कि आप अपने पर्सन के साथ बात करो। पर आज मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपको ऐसा एकदम से लगे कि नहीं, बस फ़ोन उठा लिया और आपने कॉल कर लिया। तो अगर आप चाहते हो आपके पर्सन से बात करें तो आप कर सकते हो। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो ये पर्सन बहुत सैड है, अगर ये बात करना चाहते तो आप अनब्लॉक कीजिए अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो, या ये पर्सन ने अगर ब्लॉक करके रखा था तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ये चाहेंगे कि आप इनको कॉल या मैसेज करें। ओके, आपकी एनर्जी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या फील करें। तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिन हो गया, पता नहीं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। ओके, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग उनके पार्टनर को लेके क्या है। थैंक यू। 2 कार्ड आए एक साथ। अपनी बिगिनिंग चाहते हो आपके पार्टनर की तरफ से, सॉरी या न्यू स्टार्ट फ्रेंडशिप चाहते हो, आप वेट कर रहे हो ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र मिले, स्टेबल ऑफ़र। पेज ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे रिवर्स आया था ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स था, एस ऑफ पेंटिकल्स था, आई डोंट नो। सो आप चाहते हो ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे, आपके साथ एक स्टेबिलिटी रहे इनकी, एज अ फ्रेंड ही सही, जो भी बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, आप चाहते हो अपनी लाइफ में ये पर्सन। आपको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके पर्सन के साथ, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इस वक्त आपका माइंडसेट यही है। ओके, एम्प्रेस रिवर्स्ड आई है। आपको पता है ये पर्सन आपको मैरिज नहीं दे सकता। आप इस वक्त, हो सकता है इस वक्त आपकी भी एनर्जी बहुत लो है, आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो खुद को लेके। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैरिज ना सही, मैरिज नहीं दे पा रहा है ये पर्सन, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपके साथ एक फ्रेंडशिप रखे, बात हो जाए आपकी, ऐसा फील कर रहे हैं। बट आप कॉन्फिडेंस आपका भी लो है इस वक्त। एम्प्रेस रिवर्स टर्न है, यानी कि चीज़ें स्टक हो चुकी है। ओके, आपको पता है ये पर्सन आपको मैरिज नहीं दे सकता या कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसका आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंस क्या बोल सकते हैं, आपका सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको पता है ऑलरेडी, आपको भी हर चीज़ पता है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, आपकी जो भी विश थी नए पर्सन को लेके इन्होंने बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं की है, और आपकी विश थी एम्प्रेस। ये पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते थे, इस वक्त आप इसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर को लेके। 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, आपको पता है आपका पार्टनर सिंगल नहीं है, आपको पता है ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या मैरिड है, आपको पता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है, आपको ये भी पता है। आप इसी वजह से कंफ्यूज है ये पर्सन को लेके। ओके, आपको बहुत अट्रैक्शन फील होता है, आप चाहते हो ये पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना, न्यू बॉन्डिंग में आना, फ्रेंडशिप रखना, वॉटेवर जो भी है, पर आपको पता है ये चीज़ें कि ये पर्सन के पास ऑप्शन है, ये पर्सन ने आपको चीट किया है या झूठ बोला है, या अभी भी वो पर्सन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, या चीज़ें बहुत ज़्यादा छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी सिंगल नहीं हो सकते, है ना। तो आपकी फीलिंग ये है कि ठीक है एज अ फ्रेंड ही सही, पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, भले पुरानी बातें आप भूल जाएंगे या
जो जैसी सिचुएशन है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है। आप चाहते हो रिलेशनशिप बैलेंस में आए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये आपको जस्टिस दे, और वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। टेम्परेंस, आपकी एनर्जी तो उनसे भी ज़्यादा लो है। आप वेट कर रहे हो ये पर्सन की तरफ से, क्योंकि इनके बिना आपकी लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। आप इस वक्त बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं हो। न्यू मून की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो भी इस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, जो कि जाके वहाँ खड़ा है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप या कमिटमेंट चाहते हो। उनके बिना आपकी लाइफ तो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? लास्ट वीडियो में तो आपके बहुत अच्छे कार्ड आए थे, एकदम से क्या हो गया? शायद इसीलिए मैंने बोला कि आप बात कर लो, है ना? मैंने पहले ही बोल दिया आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी भी लो है। अभी आपके पर्सन को जो जिस तरह से भी पर्सन आपकी लाइफ में रहे, आप रखना चाहते हो रिलेशनशिप इनके साथ, भले ही ये मैरिज ना करे, भले ही ये बैलेंस में ना आए। एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड। इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, आप ये सब भूल के आप चले भी गए, फिर भी सर इतना हर्ट होने के बाद भी, है ना? सन रिवर्स्ड। आपको पता है कि अभी आपको इस चीज़ों से निकल जाना चाहिए। ये पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया, इतना पेन दिया, है ना? 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सन का कार्ड रिवर्स्ड। कुछ भी आपकी सोल हैप्पी नहीं होती है इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी वजह से। उनको आपकी तरफ से हीलिंग मिलती है, ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला। 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड है। ये सब चीज़ें आप भूल जाना चाहते हो। वाह, 8 ऑफ कप्स, आपने इनसे मूव ऑन किया था या मूव ऑन करना चाह रहे हो आप, ये सब चीज़ें भूल के। आखिरी कार्ड देखते हैं, और एक कार्ड, राइट। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, अगर आप मूव ऑन, 2 सिनेरियो है। कुछ लोग हो सकता है कि पुरानी सब बातें भूल के फिर से अपने पार्टनर के साथ एज अ फ्रेंड ही सही, एज अ बॉन्ड, कुछ तो भी बॉन्डिंग रखना है अपनी लाइफ में। एक पर्सन को रखने के लिए आप रेडी हो पुरानी सब बातें भूलने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अभी खुद इनको ब्लॉक करना चाहते हैं, खुद इनसे बातें नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, आप मूव ऑन होना चाहते हैं। पुराने हार्ट ब्रेक हर चीज़ भुला के आप अभी अपने आप में ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। तो 2 सिनेरियो है, या तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है जो जैसी सिचुएशन है, ठीक है? बस आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टोटली मूव ऑन करिए पर्सन से। अभी आप इनको ब्लॉक करेंगे या अभी आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो दोनों सिनेरियो है ना? तो अभी आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेंगी। इनको तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा सब मिल रहा है, एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है ये पर्सन के साथ आपका, आप देते जा रहे हो। डेविल रिवर्स्ड, आपकी अटैचमेंट ख़त्म हो गई है पर्सन से, है ना? आपकी अटैचमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा एक सोल टू सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट आपको अभी इस वक्त कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे आपका रिलेशनशिप था, है ना? एक अट्रैक्शन से ज़्यादा एक अटैचमेंट था। इस वजह से अभी आपने इतने दिनों तक ये पर्सन को अपनी लाइफ में रखा, या सेकंड चांस दिया, या सिचुएशन संभाल रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लोग बिल्कुल भी मूव ऑन कर जाएंगे ये पर्सन से। आपका जो भी अटैचमेंट था, जो भी अट्रैक्शन था, वो अभी दूर हो रहा है, एडिक्शन बन गया था। ओके, ये पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है ना, 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ये पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया, ये आपको पता चल रहा है। अभी आप अपने ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगे। अभी अगर सिंगल हो, कोई अच्छा पार्टनर मिले तो आप उनकी तरफ ध्यान देंगे। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, अपने घर में ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे थे ये पर्सन की वजह से, अभी आप अपने स्पाउस की तरफ ध्यान दोगे, है ना? और जो लोग सिंगल है वो सिंगल नहीं रहना चाहते, अभी आप मूव ऑन कर जाओगे। तो ये थी आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके, दोनों सिनेरियो। अभी आप देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि बात करें अपने पर्सन से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी देख लो आपको क्या करना है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आवाज़ थोड़ी लो है, पहले ही छोटी एकदम, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक आती है, एकदम स्लो आती है। ऊपर से अभी मैं तबीयत ठीक नहीं है, अभी पता नहीं वीडियो में कैसे आएगी आवाज़, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।